Hey students, very good evening to all of you. Dear student, today in this lecture we are going to discuss about the chemical properties of haloarine. हेलोएरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं कि व्हाई हेलोएल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोएरीन्स, या वी कैन से व्हाई हेलोएरीन्स आर लीस्ट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन्स. तो पहले इसी की शुरुआत करते हैं. व्हाई हेलोएरीन्स are less reactive than haloalkanes. ठीक है. देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स समझिए. यहाँ पर अगर हम पहले फैक्टर की बात करें दैट इज रेजोनेंस. रेजोनेंस एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण हेलोएरीन्स की रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. रेजोनेंस. देखिए रेजोनेंस को समझने के लिए अगर मैं यहाँ पर क्लोरोबेंजीन या किसी भी हेलोबेंजीन के स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाए, हमें मालूम है बच्चे हेलोजन जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होने के साथ साथ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी होते हैं. लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करें और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करें, तो हमें मालूम है यहाँ पर हमें ये एक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये इस तरीके से. ठीक है. फिर इसके और आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं. ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, डबल बॉन्ड एक्स यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है. सिमिलरली ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करे तो ये इस कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाएगा. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 11th क्लास में आप सब सीखते हैं अच्छे से बनाना. एक्स पॉजिटिव एंड फाइनली ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करे और हेलोजन के पास अपने बॉन्ड चले जाए या इलेक्ट्रॉन चले जाए, तो हम बोल देते हैं हेलोजन, और ये हमारा रिंग जो है वो कंप्लीट हो गई. तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ और इसको फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलो, तो आप देख रहे हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है. डेफिनेटली जब यही बात हम किसके लिए करते हैं CH3X के लिए या कोई भी RX के लिए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं होता, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होती, जिसके कारण ये सिंगल बॉन्ड आसानी से टूट जाता है. जबकि यहाँ पर अगर मुझे इसको तोड़ना है तो डेफिनेटली मुझे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. तो पहला रीजन क्या हुआ, ड्यू टू रेजोनेंस इन हेलोएरीन्स देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, एंड ड्यू टू दिस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर या ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड कैरेक्टर इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक द डबल बॉन्ड इन कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड इन हेलोएल्केन्स. तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड तोड़ना है, तो डेफिनेटली इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, और इसीलिए हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन. फर्स्ट रीजन. ठीक है. नाउ लेट मी टॉक अबाउट सेकंड. अगर आप सेकंड की बात करें, देखिए किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की. तो बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, तो आप कहेंगे sp2. और अगर हम बात करें किसी भी हेलोएल्केन में जिसपे हेलोजन अटैच है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3. और ये हमें शुरू से मालूम है कि अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी इट्स मीन दैट इट हैव मोर s कैरेक्टर. अगर s कैरेक्टर ज़्यादा तो ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पेनिट्रेटेड होगा न्यूक्लियस की तरफ. अगर ये न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा पेनिट्रेटेड होगा डेफिनेटली इस बॉन्ड को ज़्यादा अपनी तरफ खींचे हुए होगा. इसका मतलब ये वाली बॉन्ड लेंथ छोटी है इन कंपेरिजन टू दिस बॉन्ड लेंथ. अगर ये बॉन्ड लेंथ बड़ी है, ये छोटी है, तो डेफिनेटली इसको तोड़ना आसान है हो जाएगी इसके, बिकॉज इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने के कारण, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये अपनी तरफ इसको खींच के रखेगा, जिसके कारण रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या है, कम. ठीक है. तो थर्ड बात यहीं पर डिस्कस करते हैं, दैट इज पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड. पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड. देखिए बच्चे अभी हमने बात करी, अगर मैं इस बॉन्ड और इस बॉन्ड की पोलैरिटी की बात करूं तो मैं कहूंगी कि ये वाला जो बॉन्ड है दिस इज मोर पोलर, दिस इज मोर पोलर, और ये वाला बॉन्ड जो है वो है लेस पोलर. देखिए ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, देखिए यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या sp3 अभी भी डिस्कस किया था. अगर sp3 है तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, मतलब इस कार्बन और इस हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस है. जितना ज़्यादा इनके बीच में डिफरेंस होगा बॉन्ड उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पोलर होगा. लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन क्या हो जाती है, इंक्रीज. मीन्स दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन. अगर ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन से, तो इसका मतलब इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, जबकि इस कार्बन और इस हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, कम है.
तो इसीलिए ये वाला बॉन्ड कम पोलर है और ये वाला बॉन्ड ज़्यादा पोलर है। बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर होगा उसका डिसोसिएशन उतना आसान होगा, और जितना डिसोसिएशन आसान होगा रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स इज मोर देन द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे अगर हम फैक्टर की बात करें दैट इज इंस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म इन दिस रिएक्शन। ठीक है, इंस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म। देखिए सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर ये है हमारा कोई हेलो एरीन और हम क्या करें इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दें और मैं यहाँ पर क्या बना दूं ऐसे एक पॉजिटिव चार्ज और साथ में क्या एक्स नेगेटिव, और मैं आपसे पूछूं क्या ये बेंजीनियम जो आयन बना हुआ है कार्बोकैटायन ये बना हुआ है क्या ये स्टेबल है? आप बोलेंगे नहीं ये स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसी कंडीशन में कार्बन जो है ये यहाँ पर बनता है, इसकी रेजोनेंस जो होती है वो रेजोनेंस खत्म होने का चांसेस रहते हैं, और बेंजीन ऐसी कोई भी रिएक्शन देना पसंद नहीं करता जिसमें उसकी एरोमेटिसिटी खत्म होती हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बोकैटायन बनता है दिस इज वेरी वेरी अनस्टेबल। तो अनस्टेबल है तो बनना नहीं चाहेगा, अगर बनना नहीं चाहेगा तो इट्स मीन दैट क्योंकि अनस्टेबल होता है इसलिए रिएक्टिविटी कम होती है। जबकि यहाँ की अगर हम बात करें डेफिनेटली यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अगर कोई भी बन रहा है, टर्शियरी तो हम कह रहे हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पर अगर सेकेंडरी बन रहा है प्राइमरी बन रहा है तो वो भी इन कंपेरिजन टू दिस वन तो क्या होंगे बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि फिनाइल कैटायन इज अनस्टेबल, और अनस्टेबल है तो नहीं बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो इट्स मीन दैट क्या नहीं करेगा रिएक्शन स्लो देगा या काफ़ी स्लो रिएक्शन देगा इन कंपेरिजन टू हेलो एल्केन्स। ठीक है, और बच्चे अगर हम लास्ट उसकी बात करें पॉइंट की कि और कौन सा फैक्टर है जो एक्सप्लेन करता है कि वाई हेलो एरीन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। देखिए रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड एरीन रिंग जो कि खुद भी क्या है इलेक्ट्रॉन रिच है। देखिए हमें मालूम है जब आप बात करते हैं यहाँ पर लाइक दिस प्लस यहाँ पर किसी न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्यों ये कम रिएक्टिव है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना, तो जो भी हम बात कर रहे थे दैट इज रिगार्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए बच्चे ये न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पर ये जो हेलोजन है वो भी क्या है नेगेटिवली चार्ज है, तो ये बैक साइड से तो अटैक कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बैक साइड पे बहुत बल्कि क्या है हमारे यहाँ पर एक प्लेनर रिंग है ना, मेटल रिंग है। इट्स मीन दैट इसके चांस क्या है कि यहीं से आए और यहाँ से इसको अटैक करे। देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, दोनों ही स्पेसिस इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण आपस में क्या करेंगी रिपेल करेंगे, और जब इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा तो डेफिनेटली अटैक आसानी से नहीं हो पाएगा, और अटैक आसानी से नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब रिएक्टिविटी भी क्या होगी कम होने वाली है। तो यही 4-5 रीजंस होते हैं जिनके कारण आप ये बोल सकते हैं कि वाई हेलो एरीन्स आर लीस्ट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव देन इन कंपैरिजन टू हेलो एल्केन्स। हाइब्रिडाइजेशन की बात करी, बॉन्ड पोलैरिटी की बात करी, इंस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो बनता है वहाँ पर फिनाइल कैटायन उसकी बात करी, दोनों के बीच में रिपल्शन की बात करी, और हमने कहा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण sp2 या sp3 बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण, इसीलिए ये क्या होते हैं लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट सम ऑफ द रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स, तो फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। अभी हमने बात करी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो ये बहुत फास्टर नहीं देते हैं, इजीली नहीं देते हैं, बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरीन्स की बहुत कॉमन रिएक्शन है। तो मुझे यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले हमें मालूम है कि हेलो एरीन्स जो होते हैं यहाँ पर जो हेलोजन होता है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर डोनेट कर देता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हेलोजन्स जो होते हैं हेलोजन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, और जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है क्योंकि ऑर्थो में स्टीरिक हिंड्रेंस आ जाती है जबकि पैरा पोजीशन एक दूसरे पे अपोजिट साइड में हो जाते हैं, जैसे हेलोजन और ये प्लेनर रिंग के अपोजिट साइड में। तो हेलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड पैरा प्रोडक्ट जो होता है दैट इज मेजर प्रोडक्ट मींस देगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है,
सेकंड चीज अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, डेफिनेटली ये बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो हेलोजेंस हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर डोनेट करते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर होगा तो रिएक्टिविटी क्या करेगा, इंक्रीज। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा जैसे कि NO2 एक्सेट्रा, वो क्या करेगा, रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। तो दूसरी बात है कि दीज आर मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। ये बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि हेलोजन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन ग्रुप में डोनेट करते हैं। तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चे वैसे तो आप इन सबका मैकेनिज्म +1 क्लास में करके आते हैं, एक बार हम किसी एक का मैकेनिज्म करेंगे, बाकी सबका मैकेनिज्म बिल्कुल सिमिलर होता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले हेलोजिनेशन रिएक्शन की ही बात करते हैं, हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। डेफिनेटली हम सबको मालूम है, अगर सिंपल सी मैं यहाँ पे बात करूँ कि मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, जो भी मैं लेना चाहती हूँ, यहाँ पर क्लोरीन, और ये रिएक्शन हमने करवाई है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड दैट इज AlCl3। और अगर हम इस रिएक्शन मिक्सचर को थोड़ा सा हीट करेंगे तो यहाँ पर मुझे ऑर्थोक्लोरो और यहाँ पर पैराक्लोरो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये क्या होने वाला है, मेजर, और ये वाला प्रोडक्ट क्या होने वाला है, माइनर। और यहाँ पर जो AlCl3 है इसकी जगह आप FeBr3, अगर यहाँ पर ब्रोमीन है या FeCl3 भी ले सकते हैं। और ये जो लुईस एसिड हम यहाँ पर लेते हैं, इन लुईस एसिड का काम होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मीन्स अगर मैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करूँ तो सबसे पहला स्टेप है AlCl3, ये इस क्लोरीन से क्या करेगा, एक क्लोरीन को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट करेगा, AlCl4 नेगेटिव, क्योंकि ये लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और किस चीज की फॉर्मेशन करेगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव क्लोरीनियम आयन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। एंड सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो बेंजीन रिंग होती है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होती है, और हमारे पास तो अब हेलोजन भी लगे हुए हैं जो एक्टिवेट कर रहे हैं इसको, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं। हालांकि हम बोलते हैं तो हेलोजन को ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा भी, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्या, Cl पॉजिटिव, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे अटैक करेगी, और यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पर हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज Cl, और यहाँ पर Cl, और यहाँ पर H हमारा लगा हुआ है। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज डेफिनेटली रेजोनेंस स्टेबलाइज है। आप चाहें तो पहले एक बार मैं प्रोडक्ट बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज बच्चे यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड बन गया Cl, ये एज इट इज Cl और H, और यहाँ पे एक बॉन्ड है। ठीक है, फिर देखिए अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दूंगी तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये एज इट इज H और Cl बॉन्ड, और देखिए यहाँ पर हमारा बॉन्ड आ गया पॉजिटिव चार्ज। और देखिए फाइनल स्टेप यहाँ तक हमारा क्या है, ये रेजोनेंस हमने दिखाई है, इसी में भी आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में जो ये AlCl4 बना हुआ था, ये डेफिनेटली स्टेबल नहीं है, हमारे पास ये स्पेसेस है Cl पॉजिटिव, Cl H, मैंने ऑर्थो पे अटैक करवा के दिखाया, पैरा पे भी अटैक करवा के दिखा सकते हैं, कहीं भी अटैक करवा के दिखा सकते हैं, ये कंडीशन हमारे पास है। और ये जो AlCl4 नेगेटिव है, ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और किस चीज की फॉर्मेशन होगी, ऑर्थो पोजीशन पर क्लोरो लग जाएगा, क्लोरोबेंजीन के अंदर ही, है ना। तो ऑर्थो प्रोडक्ट, और अगर आप यहाँ पर अटैक करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, पैरा प्रोडक्ट। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सब में मैकेनिज्म सेम होता है। पहला इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, फिर अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, रेजोनेंस होती है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज बनता है यहाँ पर, और उसके बाद फाइनल स्टेप में जो लुईस एसिड है वो क्या करता है, अपना प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके रीजनरेट हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं AlCl3 रीजनरेट हो जाता है इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, 11th में कर चुके हैं, आप ये बोल सकते हैं कि एक रिविजन पार्ट हमारा यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, नाउ लेट मी टॉक अबाउट द सल्फोनेशन ऑफ द बेंजीन। फटाफट करेंगे सल्फोनेशन। बेंजीन लिया, बेंजीन की रिएक्शन हमने यहाँ पर H2SO4 से करवा दी, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, हीट किया रिएक्शन मिक्सचर को, यहाँ पर क्लोरो ही लगा हुआ है, तो फाइनली हमने देखा कि हमारे पास प्रोडक्ट बना ClSO3H और ClSO3H, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड
पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड है। ये देखिए ऑर्थो पर क्लोरो लगा हुआ है, ये सल्फोनिक एसिड, ये सल्फोनिक एसिड और ये क्या लगा हुआ है पैरा पर। वो मेजर है और ये माइनर है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए आपको बता रही हूँ, देखिए क्या होगा हमारे पास क्या है यहाँ पर SO3 जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? SO3। इनफैक्ट SO3H भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। SO3H कैन ऑल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ये भी और ये भी, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये है कंडीशन OH OH। एक और मॉलिक्यूल है हमारे पास S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH एंड OH। देखिए ये ऑक्सीजन को अपना एक प्रोटॉन डोनेट करता है, क्यों? क्योंकि दोनों ही एसिड है, सेल्फ आप बोल सकते हैं, यहाँ पे प्रोटोनेशन होता है। अगर ऐसा होगा तो यहाँ से चला गया ये नेगेटिव चार्ज और ये H आ गया यहाँ पर, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब हमें मालूम है कि ये स्टेबल नहीं है, देखिए यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? वाटर एलिमिनेट और यहाँ पे क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज। और फाइनली इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपन, यहाँ पर ये जो वाटर निकला है ये इस प्रोटॉन को ले जाएगा, यानी कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये टूट जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप बोल सकते हो कि किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है? न्यूट्रल स्पीसीज की फॉर्मेशन। मीन्स यहाँ से क्या बनेगा? SO3 प्लस H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, ये स्पीसीज बनने वाली है। तो यहाँ पर कौन ये अटैक करता है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है और फिर मैकेनिज्म सेम रहता है। देखिए बिल्कुल एक स्टेप में आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर बना ये हमारा क्लोरोबेंजीन, ये हमारी बेंजीन रिंग थी प्लस S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पे अटैक करे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करे। तो देखिए बच्चे यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आ गया SO3H और ये हमारा क्लोरो पॉजिटिव और यहाँ पर H। नेक्स्ट स्टेप में देखिए जो HSO4 नेगेटिव है, डेफिनेटली इसको अपना प्रोटॉन वापस चाहिए, तो ये क्या करेगा? यहाँ से इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा। जब ये यहाँ से इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी? ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड इज फॉर्म। सिमिलरली पैरा पोजीशन पर आप यहाँ से शो कर सकते हैं कि इस तरीके से बनेगा, ठीक है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन सब एक जैसे होते हैं, तो फटाफट बात करते हैं। नाइट्रेशन एरिया में ब्रोमोबेंजीन प्लस यहाँ पर HNO3 कंसेंट्रेटेड और एरो पे हमें लिख दिया H2SO4 कंसेंट्रेटेड। और बच्चे ये जो मिक्सचर होता है HNO3 और H2SO4 का, इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। डेफिनेटली दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, नाइट्रोबेंजीन को ऑर्थो पर चला जाए और पैरा पर चला जाए NO2, और किस चीज़ की फॉर्मेशन हो? ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट की, पैरा मेजर होगा किसे? ऑर्थो से। यहाँ पे मतलब वही स्टेप होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर देखिए बच्चे ये दोनों मिलकर NO2 पॉजिटिव को जनरेट करते हैं। देखिए अगर हम HNO3 के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें मालूम है स्ट्रक्चर क्या होता है? डबल बॉन्ड O, OH और OH, और नाइट्रोजन पे क्या? पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो हमारा H2SO4 है, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HNO3, ये इसको क्या करता है? प्रोटॉन डोनेट कर देता है, ठीक है। खुद क्या बन जाता है? HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव। और जब ये इसको प्रोटॉन देगा तो देखिए ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन में यहाँ से क्या होगा? वाटर का लॉस, और ये बॉन्ड क्या करेगा? इधर शिफ्ट। मतलब यहाँ से किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है? फॉर्मेशन ऑफ NO2 पॉजिटिव प्लस H2O यहाँ से निकल रहा है, ठीक है ना। किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है? H2O, HSO4 नेगेटिव, और फाइनली ये जो H निकलेगा वो यहाँ पे चला जाए H3O पॉजिटिव प्लस, और फिर क्या बनेगा यहाँ पर? HSO4 नेगेटिव, लाइक दिस। तो यहाँ पे पहला स्टेप वही है, जनरेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन दैट इज NO पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। इसका अटैक होगा, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म होगा जैसे सल्फोनेशन एंड ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। बाकी मैकेनिज्म आप खुद से कैरी आउट कर लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है, सेम मैकेनिज्म सब में अप्लाई होने वाला है, ठीक है। नाउ let me talk about alkylation and acylation of benzene. Alkylation and acylation. Acylation and alkylation, जिसको हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन भी बोलते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन बहुत सिंपल रिएक्शन है, ऑलरेडी की हुई रिएक्शंस हैं। क्लोरोबेंजीन
रिएक्शन हमने करवा दी किसके साथ, CH3Cl के साथ, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 लुईस एसिड की प्रेजेंस में। अगेन ये AlCl3 इसको अपने साथ ले जाएगा, AlCl4 पॉजिटिव और CH3 पॉजिटिव जनरेट करेगा, और ये CH3 पॉजिटिव ऑर्थो पोजीशन पर और कहाँ पर, पैरा पोजीशन पर चला जाएगा, और किस चीज की फॉर्मेशन होगी, दैट इज ऑर्थोक्लोरोटोलीन और पैराक्लोरोटोलीन, यानी कि ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट, अगेन पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट। ये आर्ग्यू कुछ भी हो सकता है, C2H5 C3H7 कुछ भी, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं, यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड OCl मतलब एसिड क्लोराइड के साथ, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये फिर से इसको लेकर जाएगा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यानी कि एसाइल कार्बोकेटाइन एक प्रकार से बोल सकते हो, या फिर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, वही वापिस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O CH3, Br हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, और पैरा पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर Br मीन्स अगेन ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट आर फॉर्म, पैरा इज ऑलवेज मेजर देन द ऑर्थो प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो हमारे हेलोरिन्स हैं बहुत सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, जिनका मैकेनिज्म बिल्कुल एक जैसा होता है। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और कुछ रिएक्शन की बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। तब तक हैव अ नाइस डे।